अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने वाले हैं कोफ्ता बिरयानी। निकालें ज़रा फ्रिजों में से कीमा निकालें, गोश्त निकालें, कीमा करवाएं और कोफ्ता बिरयानी बनाएं। इतनी लजीज बिरयानी बनने वाली है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे। देखें जी, इसमें जो वाइट पार्ट नज़र आ रहा है ना, ये इसका फ़ैट है, यानी चर्बी भी हमने कीमे में शामिल करनी है। ठीक है जी, इसमें चर्बी शामिल करेंगे तो जो है ना कबाब कोफ्ता हमारा बड़ा अच्छा बनता है। ये है जी अंडा। हम इसको सॉफ्ट सा करने के लिए अंडा डाल सकते हैं, या खसखस डाल सकते हैं, या भुने चने डाल सकते हैं, या बेसन डाल सकते हैं। मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। ये प्याज, एक बड़े से प्याज को हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, उसका पानी निचोड़ लिया, कीमे में शामिल कर लिया। ये हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, और इसके अलावा सूखा धनिया और काली मिर्च, इन सबको हमने मिक्स करके कूट लेना है और कीमे में शामिल कर लेना है। ये देखें जी, मेरे पास ना भुने चने नहीं थे। भुना चना ज़रूर डालें ग्राइंड करके। अगर नहीं है तो आपने बेसन लेना है और फ्रेश लेना है, कोई सुंडी वाला नहीं हो, सुसरी वाला नहीं हो, जाले वाला नहीं हो, बिल्कुल फ्रेश बेसन हो। और 1.5 चम्मच बेसन आपने तकरीबन आधा किलो कीमे में डाल लेना है। और उसके बाद ये देखेंगे कीमा जो है ना, दो तरह का आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए, आधा कीमा मैंने हाथ से डंडे से कूटा है और आधा मैंने जो मिक्सी है ना उसमें मैंने ग्राइंड किया है। कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। और मुझे जो मिक्सी वाला कीमा है ना, मुझे उतना बारीक चाहिए। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है, कीमा ज़्यादा बारीक नहीं है और कूट कर भी बारीक नहीं हो रहा, और कीमे वाली मशीन नहीं है, तो फिर आप पता क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी टिप बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, जो हमारे पास ग्राइंडर की मिक्सी होती है छोटी, ये देखें, इसमें आप थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो नहीं होगा। मेहनत तलब काम ज़रूर है, लेकिन ज़बरदस्त है और लाजवाब कोफ्ता बनने वाला है। थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो हो ही जाएगा। आपने कोई कौन सा 510 किलो करना है, 5-10 किलो कीमे के बनाएंगे, फिर तो आपको बारीक कीमा बाहर से करवाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा बारीक कीमा। ये है जी खसखस। आप खसखस भी डाल सकते हैं। खसखस को हमेशा धो के और साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है, और उसके बाद आपको कूट कर डालना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने खसखस नहीं डाली, क्योंकि कूटने का टाइम नहीं था। मैंने बेसन को भून के डाल लिया और 1 चम्मच अंडा डाल लिया। अब ये देखें, नमक मिर्च और हल्दी भी डाल ली, बेसन भी डाल लिया, जो मसाला जात थे साथों साथ आपको बताया वो सब डालिए। यानी कि प्याज भी डाला, उसका पानी निचोड़ कर, लहसुन अदरक हरी मिर्च सूखा धनिया वो भी डाल दिया, और कीमे को भी मैंने अच्छी तरह मिक्सी में मिक्स कर लिया। ठीक है जी, मैंने इसको सॉफ्ट करने का जो 2 चीज़ें डाली हैं, फिर बताती चलूँ कि मैंने बेसन भून के डाला, कच्चा कभी नहीं डालें, भून के डालें, सिर्फ 1.5 चम्मच। और मैंने इसके अलावा 1 चम्मच अंडा डाला आधा किलो कीमा में। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से गूंदेंगे, कीमे को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लाजवाब इसका जायका होने वाला है, लाजवाब इसमें सॉफ्टनेस होने वाली है। करके देख लीजिएगा, खा के देख लीजिएगा, आजमा के देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई और तरीका है तो मुझे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखें जी, मेरे कोफ्ते बन गए। मैंने एक ही साइज़ के, हाथों को पानी लगाते लगाते एक ही शेप के मैंने सारे कोफ्ते जो है ना बना लिए, और अब मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको डीप फ्राई किया जाता है, बहुत डीप भी ना करें, आधा आधा कोफ्ता डीप हो जाए, इतना भी बड़ा है। और इसी ऑयल को हम इसके मसाले के लिए जो है ना यूज़ करेंगे, और बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए, बाकी के भी मैंने कोफ्ते बना लिए, कुछ जो कीमा बच गया तो मैंने छोटे छोटे से कोफ्ते बना लिए। ठीक है जी, देख लें, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, टूट भी नहीं रहे हैं, क्रैक भी नहीं आ रहे हैं। और ये किस वजह से है, जो हमने इसमें अंडा डाला और जो हमने इसमें बेसन भून के डाला। इतने ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट है, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है जी, मेरे सारे कोफ्ते फ्राई हो गए। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच और बहुत हल्की आंच पे नहीं करना, दरमियानी आंच पे करना है। और ये देखिए, मैंने ना सिर्फ प्याज, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च डाला हुआ था ऑयल में, और ऑयल मैंने वही यूज़ किया जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। अब ये देखें जी, मज़ीद मसाला जात हैं, जिसमें ये हमारा बिरयानी मसाला है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, और इसके अलावा अटेलिया का क्यूब है। ठीक है जी, ये सब मैंने डाल दिया। प्याज था, लहसुन अदरक नहीं डाला मैंने, बिरयानी में लहसुन अदरक नहीं डालती हूँ। और ये देखिए, ये मज़ीद चाइनीज़ नमक, सफ़ेद मिर्च और इसके अलावा लहसुन पाउडर है, जो मैंने इसमें डाल दिया। बिरयानी आप बाज़ार से जो लाते हैं ना, आप कोई सी भी ब्रांड की बिरयानी लें, कराची बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी, आप हमेशा टेस्ट अलग पाते हैं घर की बिरयानी से, क्योंकि उसमें चाइनीज़ नमक, सफ़ेद मिर्च और लहसुन पाउडर ज़रूर होता है। अच्छा जी, ऑयल में से मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को निकाल के थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड करके दोबारा से इसमें डाल दिया, ताकि बिल्कुल एक अच्छी फॉर्म में आ जाए।
और इस मिक्सचर के अंदर मैंने फ्राई किए हुए कोफ्ते भी डाल दिए। कोफ्ता फ्राई करके डालने का अच्छा लगता है तो मैं फ्राई करके डाल दी। ये जी चावल बॉयल करने के मसाला जात है जिसमें नमक है, चाइनीज़ नमक है, सफ़ेद मिर्च है, लहसुन पाउडर है, जायफल है, जवित्री है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ठीक है जी, और एक दो लौंग है। ये सारी चीज़ें लाजमी तौर पर आपने चावल बॉयल करने के लिए डालना है, तो ही आपके चावल में खुशबू बाहर के बाज़ार के बिरयानी जैसी आएगी। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। इसको एक बॉयल आएगा तो हम इसमें सफ़ेद सिरका भी डालेंगे। देखें जी, दूसरी तरफ हमारे कोफ्तों का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। कोफ्ते के कीमे के मिक्सचर में मैंने लहसुन अदरक डाला था, लेकिन मैंने बिरयानी में लहसुन अदरक नहीं डाला, याद रखिएगा। जैसे इसकी भुनाई होने पर आए, हम इसको मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए और मज़ीद इसकी लुक अच्छी करने के लिए और इसकी ग्रेवी अच्छी करने के लिए, स्मूथ करने के लिए दही ज़रूर डालेंगे। बिरयानी बनाते हुए कोई भी है, मटन, चिकन, कोफ्ता बिरयानी हो और उसके मसाले में दही ना डाला जाए तो बिरयानी का वो टेस्ट नहीं आता, याद रखिएगा। तो जनाब इसकी भुनाई हो रही है, आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। आप इसको इसी तरीके से भी कोफ्ते का सालन खा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर बिरयानी मसाला नहीं डाला हुआ हो तो। लेकिन हमने क्योंकि बिरयानी मसाला भी इसमें डाला है, हम क्योंकि बिरयानी बना रहे हैं, इसलिए ये ऐसे नहीं खाया जा सकता। लेकिन मैंने एक कोफ्ता टेस्ट किया, बहुत यमी था। चले जी, अभी हम चावल बॉयल करने लगे हैं। जो मैंने सारे मसाला जात आपको दिखाए चावल बॉयल करने के लिए, वो सब इसमें डाल दिए और एक बॉयल आने पर इसमें सफ़ेद सिरका का 1 चम्मच डाला और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चावल, जो कि हमारे ऑलरेडी 1.5 घंटा पहले भीगे हुए थे। चावल आप कोई सा भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, जो से भी आप चावल यूज़ करते हैं। तो जो से चावल आप यूज़ करते हैं, आपको उसका हिसाब होना चाहिए कि वो कितनी देर लेता है पानी में भीगने के लिए, ठीक है जी। चावल मैंने 80% जो है ना आपने बॉयल कर लिए हैं। आप देख सकते हैं 20% इसमें कसर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं हम करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको मुकम्मल तौर पे कुक कर लेंगे और बिरयानी में जब दम देंगे तो इसको एक जान मसाले के साथ होने तक ये बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे चावल। बिल्कुल खिला खिला चावल नहीं रहेगा, बिरयानी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए 80% आपको कुक करना होगा और उसके बाद बाकी जो है वो मसाले के साथ पक जाएगा। आप देख सकते हैं जी, मैंने ज़रदा रंग भी डाला, एक तय कोफ्ते की और एक तय मैंने चावल की लगाई और इस तरह से मैंने 10 मिनट के लिए इसे रख दिया। 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी ये ज़बरदस्त बिरयानी रेडी हो गई। आप इसको रायता सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। आप लुक देख सकते हैं। आपको कैसी ये बिरयानी लगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यकीनन आपकी भी बिरयानी ऐसी ही बहुत अच्छी बनने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सायोनारा।